Hi, beautiful souls. Namaste, all. Welcome or welcome back to my channel Tarot with Vaishali. फ्रेंड्स, आज हम सी सोल जर्नी के थ्रू एक ब्यूटीफुल गाइडेंस रीडिंग करने वाले हैं। अगर आप किसी सिचुएशन में क्लैरिटी ढूंढ रहे हैं, इमोशनल हीलिंग से गुजर रहे हैं या यूनिवर्स से एक स्पेशल मैसेज रिसीव करना चाहते हैं, तो हो सकता है कि आज की जो ये रीडिंग है वो आप ही के लिए है। मैं ये कार्ड शफल कर रही हूँ ना, तब तक आप एक मोमेंट के लिए अपनी एनर्जी को काम कीजिए और इमेजिन कीजिए कि आप समुंदर के किनारे खड़े हैं। आपको सिर्फ इमेजिन करना है। आंखें बंद कीजिए, गहरी सांस लीजिए और इमेजिन कीजिए कि आप एक समुंदर के किनारे हैं और जैसे समुंदर की लहरें, जो आवाज़, जो ठंडी ठंडी हवा है, ये जो एनर्जी है उसको आप फील कीजिए। जैसे समुंदर की जो लहरें होती है ना, वो जो पुरानी एनर्जी रहती है, जो नेगेटिविटी रहती है, उसको वॉश अवे कर देती है। वैसे ही आज की ये जो रीडिंग होने वाली है फ्रेंड्स, वो आपको बहुत ज़्यादा हीलिंग देगी, क्लैरिटी देगी और गाइडेंस देने के लिए आपको बहुत यूज़फुल होगी। तो आज हम क्या देखेंगे फ्रेंड्स, आपकी जो करंट एनर्जी है वो हम देखने वाले हैं। यूनिवर्स आपको क्या जानने के लिए कह रहे हैं वो देखेंगे। क्या रिलीज करना ज़रूरी है आपके लिए वो देखेंगे और क्या एम्ब्रेस करना चाहिए, हिडन ब्लेसिंग्स क्या है आपके लिए, और जैसे ओशन स्पिरिट का फाइनल मैसेज जो आता है वो क्या है, वो क्या होने वाले हैं, ये सब हम देखेंगे। तो फ्रेंड्स, ये एक जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, तो इसीलिए जो मैसेज रेजोनेट करे उन्हें अपना लीजिएगा और जो रेजोनेट ना करे ना, उन्हें प्यार से यूनिवर्स के लिए छोड़ दीजिएगा। तो चलिए अब देखते हैं कि ये जो सी सोल की जो जर्नी है वो आपके लिए क्या मैसेज लेकर आई है। शाइन। अरे फ्रेंड्स, ये कार्ड अपने आप ही आ गया। इसे मैं यहाँ रख देती हूँ फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, ये जो स्प्रेड है ना, वो बहुत ही ब्यूटीफुल इमोशनली हीलिंग एनर्जी को लेकर आई है। और जो ये स्पेशली ये कार्ड आया है ना, जंप करके, वो तो मुझे ऐसा लगता है कि यूनिवर्स का एक्स्ट्रा मैसेज आया है। तो चलिए देखते हैं कि क्या मैसेज आ रहा है। फ्रेंड्स, याद रखिएगा, ये जो रीडिंग होने वाली है वो सिर्फ गाइडेंस नहीं होगी, बल्कि एक जर्नी होगी। एक ऐसी जर्नी जहां आप अपने पास से निकलकर अपने ट्रू पावर तक पहुंचते हैं। तो चलिए देखते हैं ओशन स्पिरिट आपके लिए क्या लेकर आया है और आपसे क्या कहना चाहता है। फ्रेंड्स, क्लियरली देख पा रहे हो आप, कार्ड नंबर 1 है फॉरगिव। तो सबसे पहले फॉरगिवनेस की बात करते हैं। मुझे ऐसे लगता है कि बहुत से व्यूअर्स किसी पुरानी हर्ट, डिसअपॉइंटमेंट या बिट्रेयल को अपने दिल में लेकर चल रहे हैं। अभी भी वो चीज़ उनके दिल में कहीं पे तो भी ऐसे, हम लोग बोलते हैं ना, कि घर कर गई है। और कभी कभी हम सोचते हैं कि अगर हम माफ़ कर देंगे तो सामने वाले की गलती छोटी हो जाएगी, लेकिन फॉरगिवनेस सामने आने वाले के लिए नहीं होता है फ्रेंड्स। फॉरगिवनेस खुद को फ्री करने के लिए होता है। फॉरगिवनेस ये एक ऐसी चीज़ है जो हम जब करते हैं, किसी को फॉरगिव करते हैं, जो फॉरगिवनेस है वो हम हमारी बॉडी से, अपने अंदर से जो भी पेन, जो भी एक स्ट्रेस है, जो भी दुख है, जो सॉरो है, वो रिलीज करने का काम होता है। तो वी आर रिलीजिंग इट। व्हेन वी फॉरगिव समवन, वी आर रिलीजिंग इट फ्रेंड्स। तो ओशन स्पिरिट यही कह रही है कि जो दर्द तुम इतने समय से पकड़ कर बैठे हैं, जो कहीं छुपा के रखा है आपने अपने दिल में, उसका वेट अब रख दो। मतलब कि उसका जो वो चीज़ है उसे आप छोड़ दो, क्योंकि वो बहुत वेट वाला हो गया है। हर लहर जब आती है
तो पुराने निशान तो मिटा देती है। हम जैसे समुद्र के किनारे पे रेत में जब हम चलते हैं और कोई लहर आती है तो जो अपने फुटप्रिंट्स पड़े होते हैं वो पूरे वैनिश हो जाते हैं। तो ये एक चीज हमें सिखाती है सीख कि आप फॉरगिव करना सीख जाओ। फ्रेंड्स, मैं आप सबसे यही कहना चाहूंगी कि ये जो कार्ड आया है, जिनको भी रेजोनेट होता है प्लीज ट्राई कीजिए, और ट्राई नहीं आप पक्के से कीजिएगा। रिलीज इट फ्रेंड्स, रिलीज कीजिए, फॉरगिव कीजिए। चलिए देखते हैं अभी कार्ड नंबर 2 हमसे क्या कह रहा है। देख पा रहे हो फ्रेंड्स, डिसाइड। तो ये फॉरगिवनेस के बाद ही आया है और यूनिवर्स हमसे यही कह रहा है कि अब डिसीजन लेने का समय आ गया है। शायद आप काफी टाइम से किसी सिचुएशन में स्टक है। एक तरफ आपका दिल है, एक तरफ डर है, एक तरफ अपने है, एक तरफ आपको जो डिसाइड करना है वो चीज है। तो फ्रेंड्स, आप बिल्कुल भी डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, लेकिन ओशन स्पिरिट हमसे ये कह रहा है कि इनडिसीजन भी एक डिसीजन ही होता है। अब वक्त आ गया है, अपनी आत्मा की जो आवाज है उसे सुनिए। ये उसकी आवाज सुनने का जो टाइम है वो आ गया है फ्रेंड्स। आप ऑलरेडी जो आंसर आपके अंदर छुपा हुआ है वो जानते हैं, बस पता नहीं क्यों पर आप भरोसा ही नहीं कर पाए हो। वाई? ये जो रीडिंग है वो क्लियरली बता रही है कि आपको आपका आंसर पता है पर आप बहुत डर रहे हो। वो जानते हुए भी आप अनजान बन रहे हो। फ्रेंड्स, ऐसा मत करो। आप अपने खुद पे ट्रस्ट करना सीखो, आप ट्रस्ट करो। चलिए मूव टू कार्ड नंबर 3। देख पा रहे हो, अलाइव। मुझे तो बड़ा पसंद आया है ये, क्योंकि ये कार्ड लाइफ को फिर से एक बारी फिर से फील करने की बात करता है। अलाइव। कभी कभी हम सिर्फ सरवाइव करते रहते हैं फ्रेंड्स, लेकिन अलाइव कार्ड हमसे यही कहता है कि अब सिर्फ सरवाइव मत कीजिए, अब जिए। अपनी जिंदगी को जीना सीखिए, खुशियाँ महसूस करना सीखिए। न्यू अपॉर्चुनिटीज आती है, उसको वेलकम कीजिए फ्रेंड्स। आपने जो भी सपने कभी देखे थे या देखते हो, या अभी तो शायद कभी ऐसा हो सकता है कि आप भूल भी गए हो, तो उससे फिर से देखिए। दोबारा आपको एक नया चांस मिला है फ्रेंड्स, उसे जिए। तो अपने जो ड्रीम्स है उसको दोबारा चांस दीजिए। यूनिवर्स आपको याद दिला रहा है कि आप अभी भी लाइफ के बहुत ही ब्यूटीफुल एक्सपीरियंसेस को डिजर्व करते हो। यू डिजर्व इट फ्रेंड्स, फील इट। आप अलाइव को फील कीजिए। आप हो, आप एक इंसान हो, आप कोई मशीन या रोबोट नहीं हो। हर एक चीज को महसूस कीजिए, अपने खुद के लिए जीना सीखिए। बहुत सच में बहुत अच्छा कार्ड था फ्रेंड्स। मूविंग टू कार्ड नंबर 4, बैलेंस। अभी जो ओशन स्पिरिट है वो हमें कहाँ लेके जा रही है, तो बैलेंस करने की तरफ ले जा रही है। शायद आपने दूसरों के लिए बहुत कुछ किया है, शायद आपने सबको प्रायोरिटी दी है। अब तक जितने भी कार्ड्स आए उस पे से यही लग रहा है कि आपने कभी भी खुद के बारे में सोचा भी नहीं है और खुद को सबसे लास्ट में रखा है। सबसे पहले जो आपने किया है वो दूसरों के लिए जीना, लाइक यू लिव फॉर अदर्स, लेकिन आपने उनको सबको प्रायोरिटी दी लेकिन खुद को कभी भी नहीं दी है। तो ये कार्ड यही कह रहा है फ्रेंड्स कि अपनी एनर्जी को भी उतनी ही इम्पोर्टेंस दीजिए जितनी कि आप दूसरे को देते हैं। वर्क और रेस्ट, गिविंग एंड रिसीविंग, माइंड एंड हार्ट, ये सब का ना बैलेंस होना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि कभी भी कोई चीज़ इनबैलेंस हो जाती है ना तो हम समझ नहीं पाते, हम लॉस्ट हो जाते हैं फ्रेंड्स। तो प्लीज़ बैलेंस करना सीखिए। अपने खुद के बारे में भी, अपने माइंड, सोल, सब के बारे में आप एक बैलेंस कीजिए। मूविंग टू कार्ड नंबर 5, सूद। फ्रेंड्स, बहुत कामिंग एनर्जी है, कितनी हीलिंग एनर्जी है। देखिए, ये कार्ड देख के ही पता चल रहा है। यूनिवर्स भी आपसे यही कह रहा है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। जो स्ट्रेस, जो एंजाइटी,
या जो इमोशनल प्रेशर आप फील कर रहे थे, जो टेंशन में आप थे, जो आप एक सॉरो जो फील कर रहे थे, ये सब जो है वो परमानेंट कभी भी नहीं था। जैसे समुंदर की लहरों की आवाज़ हमें शांत कर देती है ना, वैसे ही डिवाइन एनर्जी भी आपके हार्ट को एकदम काम कर देती है, एकदम शांत कर देती है, सूद कर रही है। आपको हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आज नहीं ढूंढना है फ्रेंड्स। कभी कभी हीलिंग सिर्फ विश्वास करने से भी आती है। तो आज से, अभी से खुद पे ट्रस्ट करना चालू कर दीजिए फ्रेंड्स। ये था कार्ड नंबर 5। मूविंग टू कार्ड नंबर 6, रेसिलियन। और यहाँ यूनिवर्स आपको आपकी जो पावर है वो याद दिला रहा है। आप सोचते हो कि आप बहुत कमजोर हो, आप वीक हो, लेकिन ये कार्ड कुछ और ही कह रहा है फ्रेंड्स। मुझे ऐसे दिख रहा है, मैं फील कर रही हूँ कि आपने बहुत कुछ फेस किया है अब तक, बहुत कुछ आपने ओवरकम भी किया है, बहुत सेक्रीफाइसेस भी की है फ्रेंड्स, और फिर भी आज आप यहाँ हो। यही रेसिलियंस है। ओशन स्पिरिट्स यही कह रहा है आपसे कि तुम टूट नहीं रहे हो, तुम स्ट्रांग बन रहे हो। मूविंग टू कार्ड नंबर 7, इनफ। फ्रेंड्स, मुझे ऐसे लग रहा है कि ये जो पूरी रीडिंग का जो हार्ट है ना, वो यही कार्ड है फ्रेंड्स, क्योंकि यूनिवर्स भी आपसे यही कह रहा है कि यू आर इनफ। तुम्हें किसी की अप्रूवल की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, तुम्हें प्रूव करने की तो कोई जरूरत ही नहीं है। तुम ऑलरेडी वर्दी हो फ्रेंड्स, तुम ऑलरेडी लवेबल हो, तुम ऑलरेडी डिजर्विंग हो। बहुत बार ना हम अपनी वैल्यू दूसरों की एक्शन से मेजर करते हैं, लेकिन जो ओशन स्पिरिट है वो हमें यही बता रहा है फ्रेंड्स कि तुम्हारी वैल्यू किसी और के बिहेवियर से बिल्कुल भी डिसाइड नहीं होती है। इट्स ओनली एंड ओनली यू who will decide who you are. Friends, moving to बोनस कार्ड जो उड़ के आया था, आपने देखा होगा। बोनस कार्ड है डेप्थ, और ये कार्ड डायरेक्टली बाहर आया है, तो इसीलिए मुझे ऐसे भी फील हो रहा है कि यूनिवर्स इस मैसेज को स्ट्रांगली एम्फसाइज करना चाहता है। और डेप्थ कार्ड यही कर रहा है कि सरफेस के जवाब को बिल्कुल भी आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। जो हम लोग बोलते हैं ना कि जो सबसे नीचे दबा हुआ रहता है, उसे हमें ढूंढने की ज़रूरत ही कभी पड़नी ही नहीं चाहिए। अपनी सोल के अंदर ही आप देखिए, खुद से पूछिए कि मैं सच में क्या फील कर रहा हूँ, कि मैं सच में क्या चाहता हूँ, मैं किस चीज़ से भाग रहा हूँ, मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे आज कहाँ होना चाहिए, और मुझे कैसे रहना है। तो जितना आप अपनी सोल की डेप्थ में जाओगे, उतनी ही क्लैरिटी आपको मिलती जाएगी, और वही आंसर्स जो आप बाहर ढूंढ रहे हो, जिसके लिए आप बहुत टाइम से टेंशन में रहे हो, सॉरो फील कर रहे हो, नेगेटिविटी हो रही है आपको, तो ये शायद आपके अंदर ही मौजूद है। मतलब कि जो आंसर है वो आपके अंदर ही मौजूद है, आपको उसे बाहर किधर भी ढूंढने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, ओवरऑल स्टोरी ऑफ दिस रीडिंग, यूनिवर्स आपसे यही कह रहा है कि जो पास्ट है उसे आप फॉरगिव कर दो, रिलीज कर दो फ्रेंड्स, रिलीज कर दो, फ्री हो जाओ, अपना डिसीजन खुद लो, सीख जाओ अपना डिसीजन लेने के लिए फ्रेंड्स। जिंदगी को दोबारा फील करो, बिकॉज कि यू आर अ ह्यूमन बीइंग, नॉट अ रोबोट। और हीलिंग को जो है वो रिसीव कीजिए, बैलेंस कीजिए, हीलिंग आने दीजिए। आप वर्दी हो फ्रेंड्स, आप वर्दी हो। अपनी जो स्ट्रेंथ है उसको पहचानिए, समझो कि तुम इनफ हो। आप जब ये सब कर लोगे ना, जैसे कि आप जो आपके लाइफ में से जो रिलीज करना है आपने रिलीज कर दिया, फॉरगिव कर दिया, अपना डिसीजन आप खुद लेने लग गए, जिंदगी को फील करने लग गए, अब दोबारा से जीने की आपको उम्मीद जागी है और आप जीने लग गए हो, अपनी एनर्जी को भी आपने बैलेंस कर दिया है।
जो हीलिंग है वो आपने रिसीव की है। हमें बहुत हीलिंग मिलती है फ्रेंड्स नेचर से। और जब आप अपनी स्ट्रेंथ को पहचान जाओगे ना फ्रेंड्स, तो समझ लीजिए कि आप इनफ हो, बिल्कुल ही इनफ हो। और फिर अपनी सोल की गहराइयों में जाके अपनी सच्चाई को आप खुद डिस्कवर करेंगे। ये जो कार्ड आया था ये वाला डेथ, उसने यही कहा है कि जब आप ये सारी चीजें करने लग जाओगे, उसे फॉलो करोगे, तो आप खुद ही गहराई में जाके अपने को, अपनी सच्चाई को खुद ही डिस्कवर कर लोगे। तो फ्रेंड्स, ये रीडिंग एक रिमाइंडर है कि हीलिंग एक डेस्टिनेशन बिल्कुल भी नहीं है, एक जर्नी नहीं है फ्रेंड्स। आप इस जर्नी में अकेले बिल्कुल भी नहीं हो। ये जो ओशन स्पिरिट है वो आपके साथ है। आप ट्रस्ट कीजिए खुद पे, ट्रस्ट कीजिए आप खुद के डिसीजन पे, आप बैलेंस कीजिए। ट्रस्ट द वेव्स, ट्रस्ट द जर्नी, ट्रस्ट योरसेल्फ। फ्रेंड्स, जो सी है वो बहुत गहरा है, बहुत बड़ा है और हमें बहुत कुछ सिखाता है। जो समुंदर है वो हमें बहुत कुछ सिखा जाता है। तो फ्रेंड्स, आज की रीडिंग सच में बहुत अच्छी थी। प्लीज़ इसे अपने जीवन में सच में फॉलो कीजिए, जीवन में लाइए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अगर ये वाली जो रीडिंग है आपसे रेजोनेट हुई है, आप अगर ये रीडिंग से रेजोनेट करते हो, तो कमेंट में आई डू फॉलो ज़रूर से लिखिएगा। फ्रेंड्स, मैं आपके लिए हर दिन, हर रोज़ एक क्या नया लेके आऊँ, उसके लिए मैं बहुत काम कर रही हूँ, बहुत मेहनत कर रही हूँ। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। आपके बहुत अच्छे अच्छे जो भी कमेंट है, जो भी राय है, वो आप कमेंट में दीजिए। और मुझे और अपनी इस टैरो रीडिंग की चैनल टैरोट विद वैशाली को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। कमेंट में आपके रिप्लाई का मैं वेट करूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए थैंक यू ऑल। राधे राधे।